एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें टाइड नजर आया जो कि धरती पर वापस आ चुका था और वहां पर टाइड ने अपने एक आदमी के पास एक खास तरह का शंख बजवाया जिसके चलते आसपास के सभी कुत्ते भागकर उनके पास आने लगे और तब उन एक्वा प्रजाति के लोगों ने कुत्तों को पकड़ लिया और उन्हें खाना शुरू किया और इसी वजह से जॉन और टाइड की मीटिंग के दौरान बहस हो चुकी थी जिसमें वो एक्वा प्रजाति के लोग कुत्तों को अब धरती से निकाल कर खाते जा रहे थे और इंसान मछलियों को खा रहे थे जिसमें वो उन दोनों के ऑपोजिट फेवरेट पेट्स थे। इसी वजह से उनका झगड़ा चल रहा था। दूसरी तरफ बार्क का भी डॉक्टर खास तरह से उसे चेक कर रहा था जिसमें बार्क उसके बारे में बताने लगा कि कैसे वो सॉल्ट से मिला था लेकिन अब वो शायद उससे कभी नहीं मिल पाएगा। फिर सिक्योरिटी के लिए बार्क को वापस पेंट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया जिसमें वो अकेला कैद था और काफी दुखी था। दूसरी तरफ कैट और सारा को सेवरेंस नाम के एक इंटेलिजेंस के प्रोग्राम के बारे में बार बार मैसेज मिल रहा था जिससे जुड़ा हुआ एक डॉक्टर भी मारा गया था और ये चीज क्या थी ये कैट को भी समझ में नहीं आ रही थी। वहीं पर उन्हें पता चला कि एंटार्कटिका का बर्फ पिघलना शुरू हो चुका है जिससे धरती पर पानी बढ़ने वाला है और ये चीज कहीं ना कहीं एक्वा प्रजाति कर रही है ये भी वो समझ गए थे और इसी के चलते धरती का पानी बढ़ेगा और पूरी धरती पानी के नीचे डूब सकती है। फिर इस बारे में टाइड और जॉन ने फिर से मीटिंग के दरमियान बात करना शुरू किया। तब टाइड ने बताया कि इंसानों ने हम पर हमला किया था और तभी भी हम चुप थे लेकिन इंसानों ने कई सदियों से हमारे घर यानी कि समुद्र को गंदा किया है और अब उन्हें कैसे भी 5 सालों में पूरे समुद्र को साफ करना होगा वरना हम लोग पूरी धरती को डुबा देंगे और ये जंग इंसान कभी भी हमसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ बार्क को आकर किर्बी और बारबरा मिले। तब बार्क अपने परिवार से मिलकर काफी खुश था। फिर बारबरा ने पूछा कि दुनिया क्या सच में खत्म होने वाली है और तुमने सॉल्ट को क्यों बचाया और क्या तुम अब कुछ कर सकते हो। तब बार्क कहता है कि मैं सॉल्ट से प्यार करने लगा हूँ और अभी भी मैं उसी की तलाश में रोज रात को उसे ढूंढने जाता हूँ। तब बारबरा कहती है कि तुम्हें तो कैद करके रखा गया है। तब बार्क कहता है कि हाँ लेकिन गार्ड से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो रोज रात को मुझे छोड़ देता है तो मैं कैमरा में गड़बड़ कर देता हूँ और फिर रात को उसे बाय बोलकर वहां से निकलता हूँ। फिर समुद्र किनारे पर आकर मैं सॉल्ट को बुलाता हूँ और वहां पर मिलने के लिए मैंने उसे पहले ही कहा था क्योंकि वो साउथ साइड की जगह थी लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं हो पा रही और उसके बिना मैं काफी ज्यादा अधूरा फील करता हूँ। और तब बार्क के दुखी होने पर बारबरा और उसकी बेटी ने बार्क को संभाला जिसमें बार्क रोज आइलैंड पर जाता था। ये चीज जनरल चैड और कीरा को भी पता थी। साथ ही गार्ड को भी उन्होंने ही बार्क की हर एक बात मानने के लिए कहा था जिससे वो एक्वा प्रजाति को सेवरेंस प्रोग्राम के चलते खत्म कर सके और उसके लिए उनका बार्क और सॉल्ट को मिलवाना काफी जरूरी था। दूसरी तरफ कैट आकर प्राइम मिनिस्टर हैरी से मिली और कैट ने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया कि सेवरेंस प्रोग्राम क्या है। तब हैरी ये नाम सुनकर चौंकने का नाटक करने लगा और कैट ने बताया कि वो नाम हमें कई बार मिला है और उससे जुड़ा हुआ एक डॉक्टर भी मारा गया है। तब हैरी कहता है कि वो काफी अच्छा डॉक्टर था लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। और तब कैट कहती है कि सर आप प्राइम मिनिस्टर हो और आपको ये चीजें जरूर पता होगी और अगर कोई ये खतरनाक हथियार है तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एक्वा प्रजाति से डील करने का पूरा काम मैं संभाल रही हूँ। फिर वो वहां से निकल गई। तब प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में चैट को बता दिया और इसी वजह से चैट के गार्ड ने आकर बार्क को उसका खाना इस बार अलग तरीके से दिया और खाते ही बार्क वहीं पर गहरी नींद में चला गया था। तब वहां पर काफी सारे लोग आए और उन्होंने बार्क के शरीर में एक वायरस डाल दिया और ये वायरस एक्वा प्रजाति को खत्म करने वाला था। फिर बार्क उठा और रात होने पर वो सॉल्ट से मिलने के लिए निकल गया और वो किनारे पर आकर रोज की तरह सॉल्ट को बुला रहा था और सुबह होने पर इस बार सॉल्ट वहां पर आ चुकी थी। तब वो दोनों मिले और उन्होंने किस किया और वो दोनों अब कभी भी अलग नहीं होना चाहते थे लेकिन वहां पर सॉल्ट कहती है कि बार्क तुम्हें अब वापस जाना होगा और तुम्हें इंसानों को समझाना होगा कि हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। तब बार्क कहता है कि इंसान मेरी बात नहीं मानते और तुमने मुझे कुछ वक्त के लिए स्पेशल तो बना दिया था लेकिन अब इंसान मेरी परवाह नहीं करते। तब सॉल्ट कहती है कि तुम जाकर उन्हें कहो कि उन्हें टाइड को कहना होगा कि उन्हें पानी के प्रजाति का समझौता करना है और वो इस चीज के लिए मना नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे नियमों में आता है और उसके बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। फिर सॉल्ट ने बार्क को वहां पर किस किया और फिर वो वापस चले गए। तब बार्क ने आकर इस बारे में कैट और सारा के साथ पूरी टीम से बात की और सबको पता था कि हैरी और जॉन टाइड से इस बारे में बात नहीं करने वाले। तब वहां पर मैक कहता है कि हम लोग खुद इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। तब सबको ये आइडिया काफी पसंद आया और वो लोग एक्वा प्रजाति के कांटेक्ट करने के हर एक चीज को हैंडल करते थे। इसी वजह से मैक ने उन्हें मिलने के लिए सिग्नल्स भेजना शुरू किया जिसमें मैक का भेजा गया संदेश पूरी दुनिया के एक्वा प्रजाति के मेन इलाकों में वो भेज रहा था लेकिन 4 दिनों तक उन्हें कोई भी मैसेज नहीं आया
और तब कैट परेशान हुई और ये बातें ऐसी चल रही थी कि पूरी एक्वा की प्रजाति अब उनसे बात करना नहीं चाहती थी। तब कैट को लगा कि शायद वो कोई बड़ा हमला प्लान कर रहे होंगे। दूसरी तरफ समुद्र के अलग अलग इलाकों में एक्वा प्रजाति के जीवों के मरे हुए शरीर मिलने लगे, जिनके ऊपर एक अलग तरह का फंगल वायरस भी नजर आ रहा था। और ये चीजें देखते ही देखते पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता चल गई और ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी एक्वा प्रजाति के सभी लोग मारे गए थे। और बार्क इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ। फिर कैट ने उनके शरीर को चेक करवाया, तब उन्हें एक वायरस के बारे में पता चला जो कि खास तरह से तैयार किया गया था। उस वायरस के चलते उनके प्रजाति के सिर्फ 10% लोग ही बचने वाले थे, बाकी ये पूरी प्रजाति खत्म होने वाली थी और ऐसे वायरस को सिर्फ इंसान बना सकते थे, जिसके चलते इंसानों को कोई भी खतरा नहीं था। तब वहां पर कैट समझ गई कि जरूर यही सेवरेंस प्रोग्राम होगा, जिससे एक्वा प्रजाति का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो इंसानों को डरा ना सके, जिसमें इंसानों ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी की पूरी प्रजाति को मरने की कगार पर रख दिया था। वहीं पर मैक ने कैट को बताया कि उन्हें मीटिंग के लिए सिग्नल मिल रहे हैं। तब सारा ने आकर बार्क को बताया कि सॉल्ट बात करने के लिए आ रही है, इसलिए बार्क को चलना होगा क्योंकि वही उसका एम्बेसडर है। कुछ देर बाद बार्क मीटिंग हॉल में पहुंचा और वहां पर कैट ने बार्क को वायरस के बारे में सब बता दिया, लेकिन ये किसने किया था ये अभी तक उन्हें नहीं पता था। फिर वहां पर सॉल्ट उसके गार्ड के साथ आई। तब बार्क उसे जिंदा देखकर खुश हुआ। तब सॉल्ट कहती है कि मैं तुम्हें इंसानों को बताने के लिए आई हूँ कि तुम लोग जीत चुके हो और हम लोग हार गए हैं। तब बार्क ने माफी मांगी और वो पूछता है कि नीचे क्या हुआ था। तब सॉल्ट कहती है कि हम सभी को तुम लोगों ने वायरस से खत्म कर दिया, जिसमें 10 में से सिर्फ एक ही प्रजाति का जीव हमारे अंदर बचा है और ये वायरस बनाने वाले लोग इसी रूम में है, जिसमें मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों को भी अपनी जीत का इनाम मिलेगा। और तुम लोग हमसे हमारी टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि वो कितनी एडवांस है और हम लोग पानी की हर एक चीज को वो कहाँ तक पहुंची है ये चीज एनालाइज कर सकते हैं। और वो वायरस से हम ये भी पता लगा लेंगे कि उसे किसने बनाया था और उससे जुड़े हुए हर एक इंसान को हम पानी के चलते ही मार देंगे। तब ये सुनकर वहां पर हैरी, चैड और कीरा तीनों डर गए, जिसमें हैरी को भी सपना आया कि वो नहा रहा होगा और वो पानी के चलते मारा जाएगा, जिसमें कैट को भी वो सभी लोग पानी के अंदर डूबकर मरेंगे ऐसा फील हुआ। तब वहां पर बार्क ने समझौते के बारे में पूछा। तब सॉल्ट कहती है कि अब वो समझौता नहीं हो सकता जिसमें हम दोनों प्रजाति उस समझौते के अंदर एक दूसरे के साथ काम करके शांति से जी सकते थे। तब बार्क कहता है कि हम लोग अभी भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं और साउथ में एक इलाका तुम्हें रहने के लिए दे सकते हैं जहां पर समुद्र का सबसे गहरा पानी है। तब वहां पर सॉल्ट ने अपने मोती को यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी से उनके कंप्यूटर्स पर दिखाया कि उनके जैसे प्रजाति को वो लोग वहां पर मारकर उनका शिकार करते हैं, जिसमें कैट और बार्क जैसे लोगों को पॉलिटिक्स का कोई अंदाजा नहीं है और अब वो लोग इंसानों से डरने लगे हैं। इसी वजह से वो लोग अब इंसानों पर भरोसा नहीं करेंगे और ये जंग अब उनके लिए खत्म हो चुकी है। फिर सॉल्ट वहां से निकल रही थी। तब बार्क उसके लिए काफी ज्यादा दुखी हुआ, जिसमें अब उनकी मीटिंग के खत्म होने पर वहां पानी के टैंक टूटने लगे थे और तब सभी लोग वहां से भागने लगे और सारा भी बार्क को लेकर निकली। कुछ देर बाद केट उसकी टीम के साथ बाहर दुखी थी। तब एक ऑफिसर ने आकर उसे एक अर्जेंट फोन पर बात करने के लिए कहा। तब कैट की बात एक डॉक्टर से हुई। तब वो उसकी बात सुनकर चौंक गई। फिर वहां से कैट बार्क को लेकर कार में आके बढ़ी, जिसमें कैट ने बार्क को बताया कि बार्क के डॉक्टर ने उसे चेक किया था। तब उसे पता चला कि बार्क और सॉल्ट करीब आए थे, जिसके चलते बार्क के शरीर में अब बदलाव आने लगे हैं और उसके गले के पास उसके पानी के अंदर सांस लेने के पंख तैयार हो रहे हैं। इसी वजह से बार्क ने अपने परिवार को भी इस बारे में फोन करके बताया, जिसमें वो अब हमेशा के लिए सॉल्ट के साथ पानी में रहने जाने वाला था। तब वहां उसका परिवार बार्क के लिए खुश था, लेकिन वो उसके जाने से भी काफी ज्यादा दुखी थे। फिर बार्क ने किनारे पर आकर सॉल्ट को बुलाया। तब सॉल्ट वहां पर आ चुकी थी। फिर वहां पर दोनों ने किस किया और बार्क वहां से पानी में गया। तब उसके गले पर पानी में सांस लेने के लिए पंख बाहर आने लगे और तब बार्क और सॉल्ट दोनों ने बाहर आकर कैट को भी बाय बोला और फिर वो दोनों पानी की गहराइयों में जाने के लिए निकल पड़े। तब कैट वहां से खुश होकर निकल रही थी और वहां पर एक आदमी कचरा फेंक कर आगे बढ़ा। तब कैट ने उसे कचरा उठाने के लिए कहा और तब उस आदमी ने मना कर दिया और तब कैट ने उसे गन पॉइंट पर पकड़कर कचरा सही जगह पर फेंकने के लिए कहा। और इसी के साथ ये बेहतरीन सीरीज यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपसे इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही आप हमारी दूसरी सीरीज को भी देख सकते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को अपलोड करूँ तो पहले तो उन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद कमेंट में लिखना होगा वॉर बिटवीन लैंड एंड सी पूरा सीजन 1।